भारत बनाम श्रीलंका ज़बरदस्त कंपटीशन वाला मैच हुआ कल। दोनों ही टीम ने बराबरी की टक्कर की और एक बहुत रोमांचक मैच में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। तो आइए करते हैं इसी मैच पे चर्चा। वीडियो बहुत एंटरटेनिंग होगी, इसलिए एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो पर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो एक मस्ट विन मुकाबले में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वेदर बहुत अच्छा था, धूप खिली हुई थी, विकेट अच्छी थी और उतने ही अच्छे थे भारतीय टीम के ओपनर्स और उन्होंने उतरते ही अच्छे अच्छे शॉट्स भी लगाए। श्रीलंका की गेंदबाजी थोड़ी सी पाकिस्तान की गेंदबाजी से कम थी। शाहीन अफरीदी का पेस, नसीम शाह का पेस, हैरिस रऊफ का पेस, वहीं श्रीलंकन बॉलर्स का पेसों में बहुत अंतर था, क्वालिटी में बहुत अंतर था। लेकिन क्वालिटी की बात की जाए तो भारतीय ओपनर्स की क्वालिटी ज़बरदस्त थी। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने कुछ ज़बरदस्त शॉट्स खेले। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप की ओपनिंग पार्टनरशिप भारत के लिए। 80 रन की ज़बरदस्त पार्टनरशिप को तोड़ा श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर वेला लागे ने आते ही शुभमन गिल को आउट किया। श्रीलंका के इस लेफ्ट आर्म स्पिनर का सामना अभी तक भारतीय बल्लेबाजों ने किया नहीं था और ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज साफ साफ शुभमन गिल की बोल्ड में दिखा। वन डाउन उतरे विराट कोहली भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपना विकेट खो दिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर वेला लागे ने विराट कोहली को भी आउट किया, जिन्होंने पिछले मैच में ज़बरदस्त सेंचुरी मारी थी। 80 रन पे भारत के कोई विकेट नहीं गिरे थे और अचानक से उनके दो प्रीमियर बैट्समैन आउट हो चुके थे। वेला लागे जो कि एक अननोन कमोडिटी थी, उन्होंने तगड़ा झटका दे दिया भारत को और 51 रन पे खेल रहे रोहित शर्मा भी इससे हतप्रभ रह गए जब वेला लागे के तीसरे ओवर में वेला लागे ने उनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी वेला लागे ने। तब 2 डाउन उतरे ईशान किशन और केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली और भारत की डूबती नैया को कहीं ना कहीं उबारने का काम स्टार्ट कर दिया। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। वेला लागे की बॉलें किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। स्पिन हो रही थी विकेट पे बॉल और लग रहा था कि ये जो हम हाई टोटल का मैच एक देख के चल रहे थे, अब ये लो टोटल का एक मैच हो सकता है। जब लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वेला लागे की वापसी हुई और उन्होंने राहुल को भी आउट करके अपना चौथा शिकार भारतीय बल्लेबाजों का किया। वेला लागे की इस करिश्माई बॉलर को देखकर ईशान किशन थोड़े से घबराए। उन्होंने काउंटर अटैक किया, एक बढ़िया चौका भी लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका की गेंद पर वो भी आउट हुए। भारत एक गहरे संकट की स्थिति में था। हार्दिक पांड्या से बहुत उम्मीदें थी। वेला लागे का आखिरी ओवर था, आखिरी गेंद थी, स्निक कैच आउट हो गए हार्दिक पांड्या। वेला लागे ने अपना 5वां विकेट लिया अपने अंतिम गेंद पर। वेला लागे का खतरा दूर हुआ ही नहीं था कि श्रीलंका ने अपना फॉर्म दिखाना स्टार्ट किया बॉल के साथ। उन्होंने विकेट लेना स्टार्ट किया। रविंद्र जडेजा को एक अनप्लेएबल डिलीवरी डाली। रविंद्र जडेजा का भी विकेट गिरा। अक्षर पटेल के साथ बुमराह ज्वाइन किए। अक्षर पटेल एक लोनली सहारा थे भारत के लिए, जो कि 200 का आंकड़ा क्रॉस करा सकते थे। समझ में आ ही रहा था कि ये 200 के पार वाला स्कोर है। 200 का स्कोर जो है इस विकेट पे कॉम्पिटिटिव स्कोर होगा, लेकिन भारतीय टीम 200 रन तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। बारिश आई, 9 विकेट गिर चुके थे भारत के, लेकिन अक्षर पटेल के कुछ अच्छे शॉट्स की बदौलत भारत ने 200 का आंकड़ा क्रॉस किया। भारत ने 213 रन का एक मॉडेस्ट टोटल श्रीलंका के सामने रखा और कहीं ना कहीं ये बॉलरों की परीक्षा भी होने वाली थी, भारतीय बॉलरों की, जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। खासकर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जो जोड़ी थी उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी और मोहम्मद सिराज और बुमराह ने निराश भी नहीं किया। बुमराह ने जहां स्टार्टिंग में आते ही विकेट लेना स्टार्ट किया, वहीं सिराज ने भी दूसरे एंड से विकेटों की झड़ी लगा दी। दोनों ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। 25 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। बुमराह 2 विकेट ले चुके थे और सिराज 1 विकेट लिए थे। सदीरा और श्रीलंका के बीच में 40 रन की एक छोटी अच्छी पार्टनरशिप होती है, लेकिन कुलदीप यादव का इंट्रोडक्शन श्रीलंका के लिए भारी पड़ता है और श्रीलंका का विकेट कुलदीप यादव ले जाते हैं। कुलदीप यादव की डेवस्टेटिंग बॉलिंग का सामना पिछले मैच के हीरो सदीरा समर विक्रमा भी नहीं कर पाते और उनको चौका मारने के इंटेंशन से स्टेप आउट किया, उन्होंने अपना विकेट गंवा देते। कप्तान दानिश सानका आते हैं, कुछ देर स्टडी करते हैं अपनी टीम की शिप को, लेकिन रविंद्र जडेजा का इंट्रोडक्शन उन पर भारी पड़ता है। रोहित शर्मा के एक ज़बरदस्त कैच के बदौलत उनका भी विकेट गिर जाता है। यहाँ तक लग रहा था कि श्रीलंका
बहुत ही कम रन पर आउट हो जाएगी और भारत की एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री होगी, भारत फाइनल में पहुंचेगा। लेकिन दुनित वेलालागे जो कि बॉलिंग से अपना कमाल दिखा चुके थे, जब वो बल्लेबाजी करने उतरे तो उनके शॉट्स देखकर एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा कि ये टैलेंटेड हैं और आगे चल के श्रीलंका के फ्यूचर बनेंगे। वेलालागे ने धनंजय डिसिल्वा के साथ पारी को संभाला ही नहीं, श्रीलंका को इस स्थिति में भी लाकर खड़ा किया जहां से श्रीलंका फेवरेट हो गई थी ये मैच जीतने। जब लग रहा था कि दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों से इस मुकाबले को जीत के ले आएंगे, तभी कप्तान ने हार्दिक पांड्या का उपयोग किया, गेंदबाजी करवाई, उनसे कहा कि वो रन रेट पर ध्यान दें, अपने बॉल पे रन ना होने दें और हार्दिक पांड्या ने यही किया। कुछ टाइट ओवर्स डाले हार्दिक पांड्या ने। दूसरे एंड से रविंद्र जडेजा की गेंद काफ़ी घूम भी रही थी और इसी प्रेशर की बदौलत धनंजय डिसिल्वा ने स्टेप आउट करके रविंद्र जडेजा पे एक शॉट लगाया और मिड ऑन पर आउट हो गए। उनका विकेट बहुत ही क्रूशल था। उनके बाद तीक्ष्णा आए जो कि पिछले मैच में दुनित वेलालागे के साथ पार्टनरशिप किया था अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने और काफ़ी अच्छे रन्स बनाए थे। दोनों पे काफ़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि उप कप्तान है भारतीय टीम के, उन्होंने तीक्ष्णा को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को अपना 8वां विकेट खोने पर मजबूर कर। जैसे ही 8 विकेट गिरा, तुरंत ही रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव के आखिरी ओवर को इंट्रोड्यूस कराया श्रीलंका के सामने और श्रीलंका का टेल कुलदीप यादव की धारदार गेंदबाजी को समझ ही नहीं पाया। 3 बॉलों पर 2 विकेट लेकर ये पारी समाप्त की कुलदीप यादव। तो एक वक्त पे श्रीलंका जो मैच जीत रहा था वो मैच 41 रन से हार गया। भारतीय टीम ने ये मैच जीतकर अपने फाइनल का क्वालिफिकेशन पक्का किया। अब जो 14 तारीख का श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच होगा वो एक तरह से नॉकआउट मैच होगा दोनों टीमों के लिए। जो भी ये मैच जीतेगी टीम वो फाइनल में जगह बनाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का भी एक और मैच बचा है, उसके नतीजे का कोई इफेक्ट भारतीय टीम के मद्देनज़र नहीं पड़ने वाला। तो भारतीय टीम ने ये मैच जीतकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो परफॉर्मेंस आया था वो वन डे चार्म परफॉर्मेंस नहीं था। श्रीलंका के खिलाफ भी वही डोमिनेटिंग तरीके से भारतीय बॉलरों ने बॉलिंग किया और ये दिखा दिया कि अगर बैट्समैन फेल होते हैं तो बॉलर मैच जिताकर दे सकते। तो इसी कामना के साथ कि ये अच्छा फॉर्म भारतीय टीम का बरकरार रहे एशिया कप फाइनल्स में, वर्ल्ड कप फाइनल में, और इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम दोनों ट्रॉफी उठाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।